वालेकुम क्लास 9th। आज केमिस्ट्री में हम अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। आई होप सो कि आपने लास्ट सारे लेक्चर्स कंप्लीट कर लिए होंगे। हम बेटे बहुत सी बांड्स की टाइप के बारे में पढ़ चुके हैं, जिनमें आयोनिक बांड था, कोवलेंट बांड था, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बांड था। आज हम फोर्थ एंड लास्ट वन जो बांड की टाइप है उसको स्टडी करने जा रहे हैं, दैट इज़ मेटेलिक बॉन्ड। अच्छा, मेटेलिक बॉन्ड के बारे में कुछ एक जो सबसे अहम प्रॉपर्टी है कि जो मेटेलिक, अच्छा इसको इंग्लिश में भी मेटेलिक ही बोलते हैं और उर्दू में भी मेटेलिक ही बोलते हैं, तो सेम ऐसे ही जस्ट उसको उर्दू में लिखना है। अच्छा, मेटेलिक बॉन्ड की जो सबसे अहम प्रॉपर्टी है कि ये सिर्फ और सिर्फ मेटल्स बनाती हैं। नॉन मेटल्स या मेटेलॉइड्स किसी में भी मेटेलिक बॉन्ड नहीं मौजूद होगा, सिर्फ जो मेटल्स हैं उनके अंदर मेटेलिक बॉन्ड मौजूद होता है। मेटल के बारे में आप जब भी स्टडी करने जाओगे आपने कॉमन यूज एक मेटल को अपने जहन में रखना है, दैट इज़ आयरन, जिसको हम लोहा भी कहते हैं। जो आपको लोहे की देखने में प्रॉपर्टी नज़र आती है वही सारी मेटल्स की प्रॉपर्टी होंगी। इसके अलावा आयरन होता है हमारे पास, एल्यूमिनियम होता है, इट इज़ अ मेटल। एल्यूमिनियम के अलावा हमारे पास जो सा है सिल्वर, इट इज़ अ मेटल। ओके, ये सारे हैं। जब हम मेटेलिक बॉन्ड की डिस्कस करते हैं, अच्छा मेटल में सबसे ज़्यादा जो प्रॉपर्टी है वो क्या करते हैं कि जितने भी मेटल हैं ये इलेक्ट्रॉन को लॉस करते हैं। जितने भी मेटल्स हैं ये इलेक्ट्रॉन को लॉस करेंगे। इलेक्ट्रॉन लॉस करने की वजह से इनके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाता है? पॉजिटिव। जैसे कि Fe, ये दो इलेक्ट्रॉन निकालेगा तो 2 पॉजिटिव, Fe आयरन को बोलते हैं। इसी तरह इसका सिंबल है ये। इसी तरह अगर आयरन 3 इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा तो उसके ऊपर 3 पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। ऐसे ही मैग्नीशियम है जो अपने अंदर से 2 इलेक्ट्रॉन को निकालता है, उसके ऊपर 2 पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। सोडियम है वो अपने अंदर से 1 इलेक्ट्रॉन को निकालता है तो उसके ऊपर 1 पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। तो मेटेलिक बॉन्ड में सबसे पहले आपने ये देखना है कि जितने भी मेटल्स हैं वो मेटेलिक बॉन्ड बनाएंगे, और दूसरा कि सारे मेटल्स क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन को लॉस करते हैं, अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन को निकाल कर पॉजिटिव चार्ज बनाते हैं। ये 2 बातें आपने जहन में रखनी है। अगली चीज़, मेटेलिक बॉन्ड होता क्या है? मेटेलिक बॉन्ड में असल में क्या करते हैं, फर्ज करें हमारे पास सोडियम के बहुत से एटम मौजूद हैं जो एक दूसरे के साथ इकट्ठे मौजूद हैं। अब क्या हुआ, इन सोडियम एटम ने इनका जो आउटर मोस्ट शेल है उसमें जो वो 1 इलेक्ट्रॉन है उसको इजीली लॉस कर सकते हैं। इसने भी 1 इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिया, इसने भी 1 इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिया, इसने भी कर दिया, इसने भी कर दिया, और इस वाले ने भी कर दिया, एंड दिस वन। जब एक जो एलिमेंट है उसके अंदर सोडियम एक एलिमेंट है, उसमें सोडियम के जितने भी एटम्स होंगे सारे अपना 1 इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे, जिसकी वजह से सोडियम के एटम दरमियान में रह जाएंगे। पॉजिटिव आयन जोन से है, न्यूक्लियस जिनको हम कह सकते हैं वो दरमियान में है, और उसके इर्द गिर्द इलेक्ट्रॉन्स ने एक कवर बना दी। जैसे समझे कि एक इलेक्ट्रॉन का समंदर है, उसके अंदर बहुत सी कश्तियाँ, बोट्स वगैरह तैर रहे हैं। इसी तरीके से अब क्या करता है, ये जो इलेक्ट्रॉन का समंदर है ये इन पॉजिटिव आयन को अपने अंदर से बाहर नहीं जाने देंगे। मतलब इन्होंने इसके इर्द गिर्द एक मजबूत बॉन्ड बनाया हुआ है। इसी पॉजिटिव और नेगेटिव आयन की इलेक्ट्रॉन और पॉजिटिव बॉन्डिंग की वजह से जो सोडियम के आयन है वो इस इलेक्ट्रॉन्स के अंदर रहते हैं, और यही वो बॉन्ड है जो इनको एक जगह पर मजबूत रखता है। एंड इट इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। मैंने आपसे कहा कि आपने मेटल्स को जब भी स्टडी करना है आपने आयरन को अपने जहन में रखना है। देखो लकड़ी को आप तोड़ सकते हो, आपको लोहे की एक स्टिक दी जाए, आपको कहा जाए तोड़ दें इसको, आप तोड़ सकोगे? नहीं, बिकॉज इस वजह से स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग, ये एटम्स को, आयंस को अलहदा नहीं होने देते। इन्होंने बहुत मजबूती से उसको जकड़ा हुआ है। जैसे कि एक घर में बच्चे हों तो वालदैन, फर्ज करें ये इलेक्ट्रॉन वालदैन है और ये जो सोडियम के आयन हैं ये उनके बच्चे हैं, उन्होंने बड़ी मजबूती से इनको प्रोटेक्ट किया होता है। वो हर एक उन पे, अपने बच्चों पे उनकी नज़र होती है, वो उनको स्केप नहीं होने देते, बाहर नहीं निकलने देते, उनको प्रोटेक्ट करते हैं। सेम यही हाल हमारे मेटेलिक बॉन्ड का है। ठीक है, अब हम आ जाते हैं, आई होप तो आपको ये समझ आ गई होगी। बाकी हम बुक से स्टडी करते हैं तो मज़ीद आपके लिए इजी होगा समझना। चलें बेटे बुक की तरफ आ जाए, इसमें भी हमें साथ साथ क्वेश्चन बनाने होंगे। हाँ जी, ये हमारे पास आ गया जी मेटेलिक। सो ये वाली तो हम छोड़ देंगे, इसमें तो जस्ट कुछ नहीं है। सबसे पहले हमारे पास आ जाती हैं मेटल्स की प्रॉपर्टीज़, क्या क्या खूबियाँ होती हैं। मैंने आपको स्टार्ट में ही बता दिया, आपने इसको स्टडी करते हुए किस चीज़ को जहन में रखना है? लोहे को, आयरन को। हाँ जी, आयरन
जब उसके दरवाजे बनते हैं, ये पेटियों में हमने देखा होगा, पेटियां जो ट्रंक बनाते हैं, इनकी जो सतह होती है क्या होती है, शाइनिंग होती है, यानी कि जितने भी मेटल्स हैं उनकी सतह आमतौर पर क्या होती है, चमकदार। गोल्ड को देख लें चमकदार है, सिल्वर चांदी को देख लें चमकदार है, एल्यूमिनियम को देख लें चमकदार है, लोहे को देख लें, जितने भी ये ट्रंक और पेटियां ये भी क्या है, चमकदार। तो सबसे पहली इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है कि इसकी जो सरफेस है वो शाइनिंग होती है। नंबर 2, इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स बहुत ज़्यादा होते हैं। व्हाट इज मेल्टिंग एंड बॉइलिंग? मेल्टिंग पॉइंट वो पॉइंट है जिस पर कोई चीज़ मेल्ट हो जाती है, वो लिक्विड स्टेट में चेंज हो जाती है। और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, वो वाला पॉइंट या वो टेम्परेचर जिस पर कोई चीज़ बॉयल होना शुरू हो जाती है या वो गैस हालत में चेंज हो जाती है। लोहा है, मेटल की मैंने लोहा को याद रखना है ना। आप मेटल को चूल्हे पे रख दो कि जी मैंने इसको मेल्ट करके लिक्विड में तब्दील करना है, क्या आप कर सकते हो? नो, आपके चूल्हों पे वो कभी भी लिक्विड में तब्दील नहीं होगा, क्योंकि इसके लिए बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर चाहिए। सेम इसी तरह इसका बॉयल करने के लिए भी बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर चाहिए। तो मेटल्स के मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा। नंबर 2, मेटल बिजली और हरारत दोनों के कंडक्टर हैं। इसको देखें, लोहा है ना, अगर आप लोहे की कोई चीज़ किसी बिजली के स्विच में डालो, क्या हो, अच्छा खासा करंट लगे। करंट लगा मतलब उसमें से बिजली गुजर गई। कंडक्टर किसको कहते हैं, जिसमें से बिजली या हरारत, इलेक्ट्रिसिटी या हरारत पास आउट हो सके। इसी तरह से आपने कोई गर्म चीज़, जितने भी देखो खाना पकाने वाले चम्मच होते हैं वो आगे से तो मेटल के होते हैं, लोहे वगैरह के होते हैं, लेकिन पीछे उसकी जो पकड़ने वाला हैंडल होता है वो किसका बनाया जाता है, लकड़ी का। लकड़ी एक नॉन मेटल है, ठीक है। अगर आपका वो लकड़ी का हैंडल टूट जाए तो लोहा निकल आता है, और अगर आप लोहे को पकड़ के खाना बनाओ तो वो बहुत जल्दी गर्म हो जाता है, ठीक है। क्यों? इसी तरह इसका मतलब क्या है कि जो मेटल है, जितने भी लोहा है, उसमें से बिजली भी बहुत ज़्यादा जल्दी गुजरती है और बहुत ज़्यादा गुजरती है, और सेम टू सेम हरारत भी। फोर्थ वन प्रॉपर्टी क्या होता है कि मेटल्स हैवी हैं और हार्ड है। आप लकड़ी को तोड़ सकते हो, आप लोहे को नहीं तोड़ सकते। आप लकड़ी को इजीली उठा सकते हो, आप लोहे की एक भारी शीट नहीं उठा सकते। तो क्या हुआ, मेटल्स हैवी भी हैं और हार्ड भी हैं। फिफ्थ वन आ गया जी, दबाव से मेटल्स की शक्ल सूरत तब्दील की जा सकती है। देखें बेटे, जितनी भी खिड़कियां बनी होती हैं, दरवाजे बने होते हैं, दरवाज़ों में क्या होता है, मेटल्स की एक बरीड शीट होती है, एक लोहे की तय होती है। अब वो ऐसे तय तो ज़मीन से नहीं निकली, ज़मीन से क्या हुआ है, लोहे के बड़े बड़े टुकड़े निकलते हैं। लेकिन उनको आपने देखा होगा, जो लोहे बनाने वाली दुकानें होती हैं, दरवाजे बनाने वाली दुकानें होती हैं, उनके पास एक बड़ा सा हथौड़ा होता है। हथौड़े को मार मार के उसकी एक लंबी बारीक शीट्स बनाई जाती हैं। सो ये वाला है कि आप दबाव डालोगे, उसको करोगे तो उसकी क्या होती है, शक्ल सूरत तब्दील हो सकती है। आप उसकी शीट बना सकते हो, आप उसकी तारें भी बना सकते हो, ठीक है जी। ये हमारे पास ख्वास होगी, ये सेम टू सेम एज इट ही। ये आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है कि मेटल्स की प्रॉपर्टीज़ क्या हैं। इंग्लिश में हम इनको बोलते हैं प्रॉपर्टीज़। व्हाट आर द प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल, या फिर आपको उर्दू में कह सकते हैं कि मेटल्स की ख़वास या खूबियाँ बयान करें। सो आपने ये 5 पॉइंट लिख देने। अब नेक्स्ट आ जाए, नेक्स्ट पे जो मैंने आपको समझाया था वही वाला क्वेश्चन है। इसमें इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट क्वेश्चन लिखेंगे, हाउ मेटेलिक बॉन्ड फॉर्म, मेटेलिक बॉन्ड कैसे बनता है उसके अमल की हम वजाहत करेंगे। एंड उर्दू मीडियम स्टूडेंट लिखेंगे कि मेटेलिक बॉन्ड बनने के अमल की वजाहत करें। सोचिए आ जाए, मेटल के एटम की आयोनाइजेशन एनर्जी, आयोनाइजेशन एनर्जी यानी कि इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए। अब इसमें इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस ने बड़ी मजबूती से नहीं पकड़ा होता। अब थोड़ी सी एनर्जी देते हो तो इलेक्ट्रॉन ईजिली निकल जाता है। आयोनाइजेशन एनर्जी क्यों कहते हैं, वो वाली एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए ज़रूरी होती है। अब क्योंकि इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी कम होती है, यानी कि इनके एटम से आसानी से बैरूनी शेल में से इलेक्ट्रॉन या एक इलेक्ट्रॉन या ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स को निकाल सकते हैं। इसी को अगर इन्होंने दूसरी तरफ कहा हुआ है कि मेटल्स की ये वाली लाइन काट दें, की ज़रूरत नहीं है यहाँ पर, ये लिखें, मेटल्स के एटम्स में न्यूक्लियर यानी कि न्यूक्लियस अपने इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रॉन्स के साथ मजबूती से बंधे हुए नहीं होते, जिसकी वजह से जैसे एग्जांपल दी है, सोडियम मेटल है, एक सोडियम एटम के गिर्द 8 और सोडियम एटम, ये एक एटम, इसके टोटल इर्द गिर्द ये एक एटम है, इसके टोटल इर्द गिर्द काउंट करेंगे तो कितने होंगे, 8 एटम। अब हर एक ने अपने इलेक्ट्रॉन्स को छोड़ दिया हुआ है, लॉस कर दिया हुआ है। इन सब के बैरूनी इलेक्ट्रॉन इन एटम्स की दरमियानी जगहों में आज़ादाना घूमते रहते हैं। कोई भी इलेक्ट्रॉन किसी मखसूस न्यूक्लियस से बंधा नहीं रहता, बल्कि तमाम इलेक्ट्रॉन बैकवक्त तमाम न्यूक्लियाई से बंधे होते हैं। जैसे मैंने आपको स्टार्ट में ड्रा करके बताया था, ये देखें, ये जो पॉजिटिव हैं ये सारे के सारे क्या हैं, सोडियम के आयंस हैं, और इन सब के इर्द गिर्द इलेक्ट्रॉन। अब ये वाले इलेक्ट्रॉन के एग्जाम्पल हैं, क्या आप बता सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन किसके साथ है, इस वाले एटम के साथ है, इसके साथ है, या इसके साथ है? नो, आप किसी को भी नहीं कर सकते। इसी तरह आप ये भी नहीं बता सकते कि ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है किस एटम ने लॉस किया, इसने किया, इसने किया, इसने किया। तो मतलब ये सारे एक दूसरे के साथ इकट्ठे हैं, एक
जिसे जॉइंट फैमिली सिस्टम कहते हैं ना, ये जॉइंट फैमिली सिस्टम के साथ तरह है। इस तरह जब तमाम आइंस यानी कि पॉजिटिव वाले आज़ादाना घूमने वाले तमाम इलेक्ट्रॉन को बैक वक्त यानी कि एक ही वक्त में साथ बंधेंगे तो खुद भी एक दूसरे के साथ बन जाएंगे। देखने में ऐसा महसूस होगा कि मेटल एटम इन इलेक्ट्रॉन के समंदर में डूबे हुए हैं। मेटल एटम दरमियान में इर्द गिर्द क्या है, इलेक्ट्रॉन। मेटेलिक बॉन्ड भी इस तरह का कीमियाई बॉन्ड है जिसकी वजह से मेटल में मौजूद मुस्बत चार्ज रखने वाले आइंस आज़ादाना घूमने वाले इलेक्ट्रॉन्स की वजह से आपस में जुड़ जाते हैं। ये वाला डेफिनेशन है बेटे कि इर्द गिर्द आज़ाद इलेक्ट्रॉन और दरमियान में क्या है, पॉजिटिव चार्ज। तो आज़ाद इलेक्ट्रॉन की वजह से पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, आपस में जुड़े हुए हैं, तो इसको हम क्या बोलते हैं, मेटेलिक बॉन्ड। तो ये हमारे पास इंग्लिश मीडियम में डेफिनेशन, उर्दू मीडियम में तारीफ। उर्दू मीडियम वाले भी डेफिनेशन लिख सकते हैं और ये बाकी सारी इसकी क्या एक्सप्लेनेशन, एंड दिस वन इज एग्जाम्पल। अगले आ जाए, यहाँ पर आप लोगों ने एक और क्वेश्चन लिखेंगे फॉर इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट। दे विल राइट व्हाट आर द फैक्टर ऑफ हार्डनेस ऑफ मेटल। हमने स्टार्ट में उसके कैरेक्टरिस्टिक पढ़ा कि मेटल्स बहुत हार्ड होते हैं। अब हमने उसके फैक्टर्स पढ़ने हैं कि मेटल अगर हार्ड हैं तो क्यों हार्ड है, उनकी हार्डनेस की वजह क्या है। और उर्दू मीडियम स्टूडेंट लिखेंगे कि मेटल बॉन्ड की मजबूती के अवामिल बयान करें कि क्यों हैं ये। सो मेटल बॉन्ड की जो मजबूती है वो 2 फैक्टर पे डिपेंड करती है। नंबर वन क्या है, इस मेटल में मौजूद आइंस पर पॉजिटिव चार्जेस की तादाद। जितने पॉजिटिव चार्जेस ज़्यादा होंगे उतना ही वो क्या होगा, स्ट्रॉन्ग होगा। जैसे मैंने एग्जांपल दी थी आपको, ये देखो आयरन पे 3 पॉजिटिव तो ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। सोडियम का +1, ठीक है, तो ये कम स्ट्रॉन्ग होगा। इसी तरह मैग्नीशियम पे 2 पॉजिटिव है, ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। सोडियम का +1 है, ये कम स्ट्रॉन्ग होगा। तो नंबर 1 कि इसमें पॉजिटिव चार्जेस की तादाद कितनी है, और नंबर 2 कि एक एटम ने कितने इलेक्ट्रॉन जो उनसे वो लॉस किए हैं। जितने सारी बात है, जितने वो इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा उस पर पॉजिटिव है, तो ये 2 फैक्टर है। नंबर 1 कौन सा है, मेटल पे पॉजिटिव चार्ज कितना है, और नंबर 2 क्या है कि एक एटम ने कितने इलेक्ट्रॉन को लॉस किया है। उसके बाद हमारे पास इसकी एक एग्जांपल है, जैसे मैंने आपको समझा भी दी अभी कि सोडियम है, सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन लॉस करता है, इसलिए सोडियम का मेटेलिक बॉन्ड स्ट्रॉन्ग नहीं है। जबकि जो मैग्नीशियम है वो कितने इलेक्ट्रॉन लॉस करता है, 2। उस पर कितना चार्ज सोडियम पे तो होता है ना, Na+1 पॉजिटिव चार्ज, जबकि मैग्नीशियम पे क्या होता है, Mg2 पॉजिटिव। तो जिसकी वजह से मैग्नीशियम के आइंस पर 2 पॉजिटिव चार्ज आते हैं। इससे क्या पता चल रहा है कि मैग्नीशियम का जो बॉन्ड है वो सोडियम की निस्बत क्या है, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। अब जितना बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता है उतने मेल्टिंग पॉइंट भी क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग। तो इससे हमें क्या कह सकते हैं कि मैग्नीशियम का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो सोडियम से काफ़ी ज़्यादा है। सही है जी। अब नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाएं, नेक्स्ट पेज पे। अब यहाँ पे बेटे 4-5 लाइनें, लेकिन ये 4-5 लाइनें ही हर एक लाइन जो सी है, हर एक जो राइटिंग है वो आपके पास एक शॉर्ट क्वेश्चन है। पहला शॉर्ट क्वेश्चन आपका यहाँ से बन सकता है कि हमने कहा कि मेटल्स जो हैं वो इलेक्ट्रिसिटी और जो हरारत है उसके कंडक्टर हैं, वजह बयान करें। एक क्वेश्चन नंबर आपका ये है। सो मेटल्स में क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन, आज़ादाना घूमने वाले इलेक्ट्रॉन्स। इस वजह से जो मेटल्स हैं वो इलेक्ट्रिसिटी और हरारत के कंडक्टर हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन नंबर ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 आपका बेटे यहाँ से बनेगा कि एटम जो मेटल्स हैं वो हार्ड क्यों होते हैं, सख्त क्यों होते हैं। तो क्या होता है मेटल्स में, एटम 2 पे हमारे पास क्या है कि मेटल्स में एटम जो से होते हैं वो बहुत मजबूती से रो बनाकर एक दूसरे से जुड़े होते हैं। यही वजह होती है कि जो मेटल्स होते हैं वो हैवी भी होते हैं और हार्ड भी होते हैं। और अगर आप इन पर दबाव डालते हैं, कोई बहुत ज़्यादा हैवी चीज़ अप्लाई करते हैं, तो ये मेटल एक दूसरे के साथ फिसल जाएंगे। जैसे ये देखिए, ये इस पे आपने कोई चीज़ अप्लाई की तो ये लेयर्स एक दूसरे पे तब्दील हो सकती है। देखिए इनके अंदर स्पेस भी आ गई और ये चेंज भी हो गई है। और यही वजह है कि हमारे पास जो मेटल है हम उसकी शक्ल सूरत तब्दील कर सकते हैं। हम इसको चादरों और तारे भी इसकी बना सकते हैं। तो बेटे ये आपके पास 2 इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, ये अलहदा से आपसे पूछ सकते हैं कि जो मेटल हैं वो इलेक्ट्रिसिटी और हरारत के कंडक्टर क्यों हैं। और दूसरी बात जो पूछ सकते हैं कि मेटल से चादरें और तारे कैसे बनाई जा सकती हैं। सो ये स्टूडेंट्स हमारा आज का लेक्चर था। इसको काइंडली ध्यान से कर लीजिएगा। इंशाल्लाह कल न्यू लेक्चर के साथ मिलेंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।